जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। मैं एक बार फिर आपके साथ आ गया हूँ आपकी स्टडी को एक स्टेप और आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आपको याद होगा, हम लोग पिछले वीडियो में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जैसा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लगभग पूरा चैप्टर डिस्कस हो गया था, थोड़े टॉपिक एक दो बचे थे, वो आज डिस्कस हो जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, और जहां पर आपको लगे कि नहीं, ये डाउट डाउट ही बना हुआ है, डाउट क्लियर नहीं हो रहा, तुरंत आप बिना हेजिटेशन आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज जो हम लोग का टॉपिक है, एसी एंड डीसी करंट। देखिए, करंट हमारे दो टाइप की हैं आपकी, जैसे नाम से भी, एक एसी एंड डीसी। एसी को बोलते हो अल्टरनेटिंग करंट, इस एसी को बोलते हो अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी को हम लोग बोलते हो डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, ठीक है। इसी को हम लोग स्टडी करंट भी बोलते हो, इसी को हम लोग स्टडी करंट भी बोलते हो। ये हम लोग आगे ना, ये जो स्टडी करंट है, हम 12th में नाम इसका सुनने को मिलेगा, लेकिन अभी जान लीजिए कि डीसी करंट को हम लोग स्टडी करंट बोलते हो, ठीक है। अब एसी और डीसी होता क्या है, देखो। एस कुछ इंस्ट्रूमेंट हमारे एसी से चलते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट हमारे डीसी से चलते हैं। देखो, इसको हम एक फिगर से बताएंगे। जो आपका ये पहले फिगर में देखिए, यहाँ पर ये करंट और टाइम के बीच में ग्राफ है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसमें देखिए ये अप जा रही है, डाउन जा रही है, अप जा रही है, डाउन जा रही है। तो ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड समय के साथ ना बदले, ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों टाइम के अकॉर्डिंग ना बदले, ये करंट कहलाती है डीसी, डायरेक्ट करंट। देखो इसमें देखिए ना, मैग्नीट्यूड, देखो ये इतनी करंट है, तो इतनी करंट हर जगह है, तो ये न तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। मतलब ऐसी करंट जिसका ना तो डायरेक्शन चेंज हो, ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हो, वो करंट कहलाती है डायरेक्ट करंट। क्लियर। दूसरी करंट होती है अल्टरनेटिंग। अल्टर मतलब होता है चेंज, अल्टर मतलब होता है चेंज, इसको हम यहाँ पे लिख दें, अल्टर होता है मतलब चेंज, ठीक है। ऐसी करंट जो टाइम के अकॉर्डिंग अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेंज करे, दोनों को चेंज करे, वो कहलाती है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। देखो जैसे ये वाला फिगर देखो, इसमें ये पॉजिटिव में साइकिल, ये पॉजिटिव में चल रहा है, फिर ये घट रहा है। देखिए यहां से साइकिल बढ़ी, फिर ये घटी, फिर नेगेटिव बढ़ रही है, फिर ये घट रही है, ठीक है। तो देखिए यहां से चलना स्टार्ट हुआ, ये चले यहां से यहां तक, यहां तक, यहां तक। इसको बोलते एक साइकिल, करंट की एक साइकिल कंप्लीट हुई, ठीक है। यानी कि यहां से चली और यहां तक एक साइकिल कंप्लीट हुई, यहां से दूसरी साइकिल कंप्लीट हुई है। यानी कि ये जो फिगर आपको दिया है, इसमें दो साइकिलें कंप्लीट हो रही है। ऊपर वाले को बोलते हो प्लस साइकिलें, और नीचे वाले को बोलते हो माइनस साइकिल। मतलब एक कंप्लीट साइकिल में, जैसे ये हमारी एक कंप्लीट साइकिल है, इसको हम, ये हमारी एक कंप्लीट साइकिल है, ठीक है। इसको बोलते हो प्लस, इसको बोलते हो माइनस। ये दोनों बराबर होते हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। इसलिए अल्टरनेटिंग करंट जो होती है, वो पहले बढ़ती है, फिर घटती है, फिर माइनस में जाती है, फिर, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हो अल्टरनेटिंग करंट, जो समय के साथ जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो, वो कहलाती है अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर। ये होती है एसी डीसी करंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एसी करंट को कैसे प्रोड्यूस करेंगे, डीसी करंट को कैसे प्रोड्यूस करेंगे, बहुत आसानी से बताते हैं, ठीक है। देखो भाई, अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। सबने देखा होगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है कि पहले उस पर हम काम करते हैं, पहले हैंडल लगा के स्टार्ट करते हैं। घरों में आपने देखा होगा जनरेटर, पहले उसको स्टार्ट करते हैं, हम काम करते हैं, फिर हमको करंट मिलती है। मतलब एक ऐसी डिवाइस जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, वो कहलाती है इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। यानी कि ये किसको चेंज कर रहा है, ये आपका मैकेनिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है।
और मोटर क्या कर रहा था भैया, मोटर को हम पहले इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे, फिर हमको काम करना पड़ रहा था, काम ले रहे थे उससे, वो कर रहा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, और जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये फैराडे के प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसको हम लोग कल वीडियो में पढ़े थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले में, उसके प्रिंसिपल पर काम करता है। बिल्कुल डिटो फिगर वही रहेगा, आपको जैसे मोटर में था उसमें बस चेंज क्या था कि हम वहां पे पहले उसको हम करंट दे रहे थे, फिर हमको आउटपुट मिल रहा था। अब यहाँ पे देखिए जो चीज दिख रही है, एक एक एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये दो मैग्नेट है हमारी, इसको परमानेंट मैग्नेट बोलते हो, ये मैग्नेट है। उसके बाद ये जो एक रेक्टेंगल दिख रही है, इसको बोलते हो आर्मेचर कॉइल, ये बोलते हो आर्मेचर कॉइल। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड की डायरेक्शन, देखो ये लिखा है फील्ड, यानी कि फील्ड की डायरेक्शन है इधर की तरफ। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये और ये, इसको बोलते हो स्लिप। मोटर में क्या लगा था, डीसी मोटर में स्प्लिट रिंग, जिसको कम्यूटेटर बोलते थे। तो स्लिप रिंग, जब हमको एसी जनरेटर चाहिए होगा तो हम स्लिप रिंग यूज करते हैं, और डीसी जनरेटर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे उसमें स्प्लिट यूज करते हैं, बाकी कुछ चेंज नहीं करते। तो यहां पर ये स्लिप रिंग होती है, तो इसका इस आर्म का एक सिरा यहां पे कनेक्ट हो जाता है, और इस वाली आर्म का एक सिरा इसमें कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से घूमते रहता है। अब ये B1 B2 जो है कार्बन की बुशेस लगी होती हैं, और सीधे हम यहां से हमको करंट इस गैल्वेनोमीटर से करंट मिलती है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यहाँ पे यूज करते हैं। देखिए ये घूमेगी, ये जो कॉइल है ABCD, अब देखो फील्ड है इधर की तरफ, इस कॉइल को हम घुमा रहे हैं ऊपर की तरफ, मोशन ऊपर की तरफ है, तो हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करेंगे, तो करंट की डायरेक्शन निकल कर आती है इस डायरेक्शन। ठीक है, इस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, FBI, क्लियर, FBI, इस तरीके से उसको रूल यूज करते हैं। अब इसमें हो गई करंट की डायरेक्शन इधर। अब यहां पे देखिए, यहां पे ये वाला सिरा, देखिए ये सिरा, इसको ऐसे मानो ये जैसे हमारे पास बोर्ड है, अब ये एक मन रेक्टेंगुलर कॉइल है। अब इसमें इस वाली कॉइल पे अगर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, ये ऊपर उठेगा, इस वाली जगह पे नीचे जा रहा है फोर्स, तो ये क्या करेगा, इस पे नीचे की तरफ, इस पे ऊपर की तरफ क्या करेगा, ये घूमना स्टार्ट कर देता है। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। ये वाला जो सिरा है इस पे फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, और ये वाला सिरा इस पे फोर्स लगता है नीचे की तरफ फ्लेमिंग के राइट हैंड से। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, घूमना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे ये स्लिप रिंग है, यहाँ पे ये स्लिप रिंग है। अब जरा इसमें ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये जो AB सिरा है अभी ये ऊपर उठ रहा है, और ये वाला सिरा नीचे जा रहा है। लेकिन अभी देखो फिर इसको जरा ध्यान से देखिए, ये सिरा अभी ऊपर उठेगा, ये सिरा नीचे जा रहा है। अब यहां पे आने के बाद अब देखिएगा, ये वाला सिरा नीचे जाएगा और इधर वाला सिरा ऊपर आएगा, ये इस तरीके से। क्लियर, मतलब पहले आधे रोटेशन में वो बॉडी, ये वाला सिरा ऊपर जाता है और फिर ये वाला सिरा नीचे जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद ये सिरा फिर नीचे चला जाएगा और ये सिरा ऊपर आने लगता है। तो मतलब क्या है कि डायरेक्शन यहाँ पे चेंज होती रहती है, डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर ये सिरा जो है AB आर्म है, पहले ऊपर जाएगी और फिर जब AB आर्म इस साइड में आ जाएगी तो ये नीचे जाने लगती है। इस तरीके से रोटेशन चलता रहता है। ठीक है, अब यहां पर जब ये AB आर्म ऊपर जा रही है तो करंट फ्लो हो रही है A से B की तरफ। अब ध्यान दीजिएगा, करंट फ्लो हो रही है A से B की तरफ, इसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। ये CD आर्म जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, इसलिए करंट फ्लो होगी C से D की तरफ। ठीक है, अब जैसे ही ये वाली आर्म इस CD की जगह आएगी और जाएगी नीचे, तुरंत इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन डिपेंड करती है कि मोशन, अगर मोशन ऊपर जा रहा है तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, इस साइड डायरेक्शन में, अगर वो आर्म नीचे जा रही है तो इस CD आर्म में इस तरीके से डायरेक्शन फ्लो होगी करंट की। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें हमको अल्टरनेटिंग करंट मिलती है। एक हम एनिमेशन से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये रेक्टेंगुलर कॉइल आपकी घूम रही है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो सर्किट करंट फ्लो होने वाला है, देखिए कब इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है और फिर थोड़ी देर बाद में इस तरीके से फ्लो होने लगती है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि जैसे ही ये वाला सिरा, जब ये सिरा नीचे जाता है यहां तक पहुंचता है,
देखिएगा जरा, जब ये हाफ रोटेशन रहता है तो करंट एक साइड में जाती है, जब हाफ रोटेशन दूसरे लगता है तो करंट दूसरी साइड में जाती है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये जनरेटर हमारा काम करता है। तो इसमें जब करंट आगे जा रही है तो प्लस और पीछे जा रही है तो माइनस, इस तरीके से प्लस माइनस करके साइकिलें चलती रहती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर कंप्लीट होता है। इसमें आपका जो मोस्ट मेन पार्ट है वो स्लिप रिंग है। ठीक है, अब इसमें जैसे ही ये कॉइल हमारा रोटेट होगी, ये अभी ऊपर जा रही है तो इस पे करंट फ्लो होगी इस डायरेक्शन में, और जैसे ही ये वाला सिरा नीचे आएगा तो करंट डायरेक्शन इधर, क्योंकि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ये वाला आपका FBI। ठीक है, जैसे ही इस पे लगने वाला फोर्स चेंज करेगी डायरेक्शन चेंज। क्लियर? ये तो हो गया हमारा AC जनरेटर कि इससे जो हमको करंट मिलेगी, इससे जो हमको करंट मिलती है वो इस तरीके से मिलती है। ठीक है, जैसे ये वाला फिगर देखो लास्ट में, यहाँ पे हमको AC करंट मिल रही है। AC में क्या होता है, एक प्लस होती है और एक हमारी माइनस होती है। ठीक है, अब बिल्कुल सिमिलरली हमारा DC मोटर होता है जिसको डायरेक्ट मोटर बोलते हो, कुछ चेंज नहीं है, बस सिर्फ चेंज यहीं पे। वहां पे स्लिप AC करंट जनरेटर में हम स्लिप रिंग यूज कर रहे थे, यहाँ पे स्प्लिट यूज करेंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, मोटर ये आपके मैग्नेट ही है, ये आपकी आर्मेचर कॉइल हो गई, ये आपकी आर्मेचर कॉइल हो गई। ठीक है, ये हमारी स्लिप रिंग हो गई, सॉरी स्प्लिट रिंग हो गई, ये हमारी बुसेस हो गई, ये हमारे गैल्वेनोमीटर लगे, सब फंक्शनिंग वही है। देखो भाई इसमें इस तरीके से, अब यहाँ पे ये कॉइल रोटेट हो रही है, देखो ये स्लिप रिंग, ये स्प्लिट रिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो गैल्वेनोमीटर की सुई है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में, इधर नहीं जा रही है, इधर नहीं जा रही है, ये इधर ही घूम रही है। मतलब ये इतने पोर्शन में ही सुई घूम रही है, इधर सुई नहीं जा रही, मतलब सिर्फ पॉजिटिव में ही हमको करंट मिलेगी, बाकी नहीं मिलती है। तो इस तरीके से हमको ये चीज कांस्टेंट मिलती रहती है। ठीक है, इसे इसको बोलते हो डायरेक्ट करंट। ठीक है, अब इसमें एक्चुअली जो करंट हमको मिलती है ये इस तरीके से मिलती है, इस तरीके से। रुक जाओ, जो हमको करंट मिलती है वो इस तरीके से मिलती है। ठीक है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव साइकिल होती है, फिर आगे हम एक फिल्टर सर्किट यूज करते हैं जिससे हमको डायरेक्ट करंट मिलती है। ये मैं आपको 12th में पढ़ाऊंगा कि आगे फिल्टर सर्किट कैसे यूज करते हैं। तो इस तरीके इस अरेंजमेंट से सिर्फ आपको स्प्लिट और स्लिप रिंग के बेसिस पर ही AC और DC को अलग अलग करना होता है, बाकी कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि इस वाली आर में करंट फ्लो रही ऊपर की डायरेक्शन। ठीक है, ये अलग अलग इसलिए किया गया है कि डायरेक्शन, ये अगर आर्म जब ये वाली ऊपर जाएगी तो ये नीचे आएगी, तो घूमने डायरेक्शन चेंज करने के बाद भी उनकी करंट की डायरेक्शन में कोई फर्क ना पड़े, इसलिए उनको तोड़ दिया जाता है बीच से। ठीक है, इसको स्प्लिट रिंग बोलते हो। जैसे ये ऊपर जा रही है तो करंट फ्लो इधर, अब ये घूम के नीचे भी आएगा तब भी करंट के फ्लो में कोई डायरेक्शन, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो CD आर्म है ये अपना कनेक्शन छोड़ करके ये आपका Y में भी देखिए कनेक्टेड है, ये फिर कहाँ जाती है, X में कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर करंट हमको मिलती रहती है। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि DC और AC में मोस्टली चेंज यहीं पर देखिए, आर्मेचर कॉइल, मैग्नेट, मैग्नेट, कार्बन बुसेस, सिर्फ चेंज क्या है, ये स्लिप रिंग यहाँ यूज कर रहे हैं, यहाँ पे यूज करें स्प्लिट रिंग बस। ठीक है, DC जनरेटर में स्प्लिट और AC में स्लिप। ठीक है, स्लिप इसलिए क्योंकि जैसे इस वाली आर्म का कनेक्शन है यहाँ पे और इस वाली आर्म का कनेक्शन है यहाँ पे, तो कंटिन्यूअस कनेक्शन को चेंज नहीं हो, जो उसमें कनेक्टेड वो उसी में कंटिन्यूअस कनेक्टेड रहता है। और DC में क्या है, इसमें अभी अगर ये वाला सीधा इससे कनेक्टेड है और ये वाला सीधा इससे कनेक्टेड है, रोटेशन के बाद में ये वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज कर लेते हैं। क्लियर? अब इसमें फिगर दिखा देते हैं। आपने देखा होगा ये AC जनरेटर होता है, कई सारे आपने देखे होंगे, और ये हमारा DC जनरेटर होता है। ठीक है, इस तरीके से आपने देखे होंगे गाड़ी वाड़ी में लगे हुए। अब इनमें थोड़ा सा जो चेंजेस देख लेते क्या होता है। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल AC एंड सिंपल DC जनरेटर इज द कम्यूटेटर, जिसको हम लोग स्लिप रिंग बोलते हो।
ठीक है, स्प्लिट रिंग्स, कम्यूटेटर को स्प्लिट रिंग बोलते हैं, मतलब एक में स्प्लिट लगा है, एक में स्प्लिट नहीं लगा है। इन अ डीसी जनरेटर स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इज यूज्ड सो दैट द करंट इज ऑलवेज कमिंग आउट इन सेम डायरेक्शन। मैंने कहा ना कि ये अब इधर की आर में ऊपर फ्लो हो रही है, अब जब ये वाला सीधा कनेक्ट होकर इसमें आएगा तो उसमें भी ऊपर ही फ्लो होगी, कभी भी करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। स्लिक फ्रेम में क्या है, उसमें वो अपना आर्म तो चेंज नहीं करा, अगर ये वाली आर्म इससे कनेक्ट है तो इसी से ही कनेक्ट रहेगी, बस क्या होगा, घूमेगा तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, इन एसी जनरेटर यूज अ स्लिप रिंग कम्यूटेटर सो दैट ईच एंड ऑफ द कॉइल इज ऑलवेज अटैच्ड टू द सेम पोजीशन। दिस मीन दैट द आउटपुट करंट चेंजेस डायरेक्शन 180 डिग्री। ठीक है, मतलब उस स्प्लिट रिंग में क्या करता है, वो कनेक्शन चेंज करता है। जैसे मान लीजिए ये दो मेरे हाथ है, अब ये पेन मेरा इससे कनेक्टेड है, स्प्लिट में थोड़ा घूमेगा, क्या करेगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो, इस तरीके से चेंज होता रहता है। स्लिप रिंग में क्या है कि अगर ये इसी से कनेक्टेड तो चाहे जैसे भी घूमे, ये फिर इस हाथ को छोड़ करके अलग नहीं जाएगा। क्लियर? ये तो हो गया एसी एंड डीसी जनरेटर। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब जो घरों में हम लोग सर्किट बनाते हैं, वायरिंग करते हैं, वो उसके भीतर क्या क्या मेन पार्ट होता है वो हम थोड़ा हल्का सा डिस्कस करेंगे। ये हमने एक सर्किट लिया आपका, इसको देखते हैं जरा। देखिए यहाँ पर एक साइड से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक लाइव वायर जिसको हम लोग मेन वायर बोलते हो, ये न्यूट्रल वायर होता है, इसमें करंट नहीं होती है। जो भी कनेक्शन किया जाता है लगभग वो मेन वायर में किया जाता है। यहाँ पे हमने लगा दिया फ्यूज, मतलब मेन लाइन में, लाइव वायर में। ठीक है, अब फ्यूज का मतलब होता है कि जैसे ही हम एक लिमिट से ज्यादा करंट फ्लो होगी तो क्या कर देगा, सर्किट यहाँ से भी ये फ्यूज ब्रेक हो जाएगा, आगे से करंट हमारी जाएगी। ठीक है, फ्यूज का मेनली काम होता है हमारे इंस्ट्रूमेंट की सेफ्टी का। फिर उसके बाद में ये लाइव वायर आता है, ये न्यूट्रल वायर आता है, ये हमारे इलेक्ट्रिक मीटर में, जो घरों के बाद मीटर लगा होता है। ठीक है, उसके बाद आता है मेन स्विच में, यहाँ पे हम लोग एमसीबी लगा देते हैं जहाँ पे कनेक्शन बनाते हैं। उसके बाद आगे कनेक्शन चलते हैं पैरेलल में। घरों की वायरिंग हमेशा पैरेलल में की जाती है। ठीक है, पैरेलल में क्या होगा, सपोज ये हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, क्या होगा, तो ये खराब हो गया कोई दिक्कत नहीं, मेन सप्लाई तो हमारी ये वाली है, तो हमारे ये इंस्ट्रूमेंट चलते रहेंगे। लेकिन अगर यही सीरीज में हो जाते और अगर ये खराब हो जाता तो हमारे आगे के इंस्ट्रूमेंट भी काम करना बंद कर देते। ठीक है, उसके बाद में ये देखिए डॉट डॉट करके एक हम अर्थिंग वाला वायर लगाते हैं यहाँ पे। सबसे देखिए ये अर्थिंग वाला वायर है। अर्थिंग वाला वायर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो सेफ्टी डिवाइस ये लग गई हमारी, एक होता है सेफ्टी अर्थिंग। बाई चांस हमारा करंट जो बहुत ज्यादा फ्लो होते ओवरफ्लो हो जाती है। ठीक है, अब जब करंट ओवरफ्लो हो जाएगी तो अर्थिंग क्या करता है, जो एक्सेस करंट है, एक्सेस चार्ज है, ये सीधे से कहाँ चले जाते हैं, हमारे अर्थ में चले जाते हैं, जिससे हमारा इंस्ट्रूमेंट को कोई भी खराबी नहीं पहुंचती है। सबसे एक एक अर्थिंग निकाल के अर्थ में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर उसी में कभी कभी आपने वर्ड सुना होगा ओवरलोडिंग का, मतलब हमने तार में, मतलब लोड के हिसाब से हमने कनेक्शन कर दिया, अब हमने हैवी लोड लगा दिया। हैवी लोड लगा दे तो क्या होगा, हमारा जो तार होता है वो हीट हो जाता है, उससे ज्यादा पावर, जबकि जैसे ये वायर है, अब इसकी कैपेसिटी है कितने पावर से हम ले सकते हैं, अगर इससे हाई पावर कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे क्या होगा, ये पावर ये हमारा गला देता है, पावर को ये लाइन को गला देगा, जिसे कहते हैं ओवरलोडिंग हो रही है। ठीक है, कि मतलब इस वायर से कुछ ओवर ही ज्यादा जा रहा है। उसके बाद शॉर्ट सर्किट होता है, कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया ना। देखिए शॉर्ट सर्किट होता है कि करंट को हमने एक शॉर्टकट दे दिया, करंट को शॉर्टकट दे दिया जाने के लिए। जैसे देखिए करंट हमेशा शॉर्टकट रास्ता ढूंढती है जाने, मिले ना तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये सर्किट है हमारा, ठीक है, ये इस तरीके से जाना है इसको, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं है, तो इधर से घूम के ऐसे ऐसे घूम करके वापस आएगी। लेकिन अगर हमने इसको बीच से जोड़ दिया यहाँ से, तो ये करंट क्या करेगी, तुरंत यहाँ से ऐसे चली जाएगी। इसको बोलते हो शॉर्ट सर्किट। मतलब करंट हमेशा उस रास्ते को अपनाती है जिसमें उसको रुकावट कम से कम हो। तो अगर मैं इन दो इसको हाईलाइटर ले लेते हैं जरा, यहाँ पे ये इस लाइन को इसको कनेक्ट कर दूंगा, तो क्या होगा कि ये हमारा ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मतलब अभी करंट आगे नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि आगे रास्ता भी लंबा है और ये रेजिस्टेंस लगा है। ठीक है, तो क्या करेगा, इस रास्ते को ये हमारा सिलेक्ट कर लेगा। अब जब ये सेलेक्ट कर लेगा यहाँ पे, तो
यहां पे ये उसको सबसे शॉर्टकट रास्ता मिलता है। ठीक है, शॉर्टकट रास्ता मिलता है ये वाला, क्योंकि इसके रास्ते में रेजिस्टेंस नहीं है। जब रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या करेगा, ये इसी रास्ते से उसको अपनाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, जहां पर भी कोई डाउट हो बिना हेजिटेशन आप पूछते रहिए। और अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।